हेलो गाइस, हम लोग खेलने वाले हैं आर्या 2 का चचेरा भाई। और आपने देखा होगा पिछली वीडियोस में, या नहीं देखा यार तुम लोग कैसे लोग हो? तुम लोगों को अब डिटेलिंग बताएगा मेरा जारविस। जी बिल्कुल। तो भाई लोग, ये है वेस्ट गन फाइटर का पार्ट 4, जो कि पीसी के लेजेंडरी गेम रेड डेड रिडेम्पशन 2 का चचेरा भाई है। और जो लोग बिना पिछले 3 पार्ट देखे सीधे यहाँ मुंह उठा के चले आए हैं ना भाई, तुम लोग जिंदगी में बहुत पीछे चल रहे हो। मतलब इतना आलस कहाँ से लाते हो? जाओ पहले वो 3 पार्ट देख कर आओ, वरना आज के घोड़े और गन का एक्शन तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा। खैर, आज तो इससे भी भयंकर रोस्ट होने वाला है, तो दिल थाम के बैठो और चलिए भाई इसी बात पर गेम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग अपने घर से निकल रहे हैं आखिरकार। वाह वाह, सुस्ते की याद बुरी महफिल सजी हुई नजर आ रही है। अरे आंटी कहाँ पर जा रही है? अपना पहला मिशन लेते हैं। अरे ये तो सुट्टा खेलने का बोल रहा है। कौन सी टेबल पे खेलते हैं? अरे सुट्टा खेलना बहुत अच्छी बात होती है, दबा के पैसे पेलते हैं उसमें। देखते हैं अब क्या होता है हमारे गेम में। हम लोग हैं अच्छे इंसान, तो हम लोग डायरेक्ट लगेंगे 1000 का। देखते हैं क्या सुट्टा लगता है। ये बढ़िया, मेरे कार्ड आ गए। इधर पता नहीं क्या करना है, मैं अपना कर रहा हूँ। ये क्या बात हुई? अजीब सा बात हुई। हम हार गए। हम लोग वापस 1000 लेंगे तो हम लोग जीत जाएंगे, तो पिछला 1000 कवर हो जाएगा। अरे ये क्या बात हुई? ये कौन सी बात हुई कि हम लोग हारे जाएंगे? सट्टा खेलना आता नहीं आ गया प्रेमी में। ये भाई गेम जीतेंगे। ये भी हार, ये मैं खुद ही हटा रहा हूँ। 1000 रुपया हैं? ये क्या बात हुई? वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए आपके इस टैलेंट के लिए। मतलब गेम शुरू हुए अभी 2 मिनट नहीं हुए और हमारे सिस्टमैटिक प्रो गेमर भाई साहब ने पूरे $2000 का चूना खुद को लगा लिया। कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखी है ये इकोनॉमिक्स? पहली बार में $1000 हारे तो समझदारी क्या कहती है? पीछे हट जाओ। लेकिन नहीं, इनके अंदर का अंबानी जाग गया। सोचा एक और 1000 लगाऊंगा तो पुराना लॉस कवर हो जाएगा। भाई तुम लॉस कवर नहीं कर रहे थे, तुम तो अपने बचे कुचे पैसों की 13वीं मना रहे थे। और गजब की बात देखो, मुंह से खुद ही मान रहे हो कि सट्टा खेलना आता नहीं है, फिर भी आ गए। भाई जब पता था कि अपनी किस्मत फूटी है तो वहाँ शकुनी मामा बनने की क्या जरूरत थी? दर्शकों, इस बंदे के गेम प्ले से एक बात तो साफ है, अगर कभी लाइफ में अमीर बनना हो तो वो काम कभी मत करना जो ये इस गेम में कर रहा है। ये प्रो गेमर नहीं, ये तो प्रो भिखारी बनने की निंजा टेक्निक है। गाइस, आपको ये मैं बताना चाहता था कि सुट्टा खेलना अच्छी बात नहीं होती। ऐसे मैं पैसे हारा हूँ, और ऐसे भी जैसे मैं पैसे हारा हूँ, काश मैं वैसे ही जार उसको भी हार पाता गेम में। अरे भाई साहब, गुस्ताखी माफ। मैं तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ वाइल्ड वेस्ट के टोनी स्टार्क के साथ बैठा हूँ। इतना तगड़ा बैंक बैलेंस, हजारों के सिक्के और ऊपर से ये चमचमाते डायमंड्स। लेकिन बॉस एक बात बताओ, अगर आप खुद को आयरन मैन बोलते हो तो ये सिर्फ 4000 सिक्के हारने पर सीधे सदगुरु बनकर प्रवचन क्यों चालू कर दिया? मतलब अमीर इतने हो कि 4000 का नुकसान आपके लिए चिल्लर होना चाहिए, पर दुख इतना हुआ कि सुट्टा बुरी बात है का ज्ञान पेलने लगे। ये तो वही बात हो गई कि पैसा बहुत है जेब में, पर 4000 का दर्द सीधे कलेजे में लगा है। तड़े आयरन मैन भाई साहब का स्वैग देखो, जेब में अभी भी नोटों की गड्डी है, लेकिन रोने का स्टाइल बिल्कुल मिडिल क्लास वाला है। ज़्यादा है ना तुम ओवर नहीं हो जा रहे। और तुम्हें बता दूँ, 4000 में ये चिढ़ रहे हैं। कैसे तुम एक छोटा सा मेरे सामने AI हो, किसी मैंने नहीं बनाया। और याद रखना, कैसे मैं ये पैसे हारूँ, एक दिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी ऐसे ही हार जाऊँ मैं पैसों की तरह। और याद रखना, मैं तुम्हारी जगह पे फ्राइडे ला के रहूँगा, क्योंकि अभी वो फ्राइडे का काम चल रहा है। फ्राइडे कैसे ही बनेगा वैसे ही तुम हट गई भाई, तुम्हारा तो हट जाएगा। वैसे भी है ना, ज़्यादा उसकी बात पे ध्यान नहीं दीजिए। जो आप लोग मुझे ये देखिए कि कैसे है ना, मैं इन गंदे मंदे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा हूँ, जो मैं केव में आया हूँ एक इंसान को बचाने के लिए। मैं बहुत दिल का बहुत अच्छे इंसान हूँ। देखें, अभी मैं पैसा हार गया हूँ, फिर भी मैं ना इन 2 टके के ज़ॉम्बीज़ को मार रहा हूँ और एक बंदे की मदद कर रहा हूँ। ये देखें, ये ज़ॉम्बी आ रहे हैं मेरे पास, और इनके ज़ॉम्बी की ऐसी की तैसी। बस ये देखो, क्या ही मैंने ज़ॉम्बियों को हेडशॉट पे हेडशॉट मार के क्या ही मारा। और ये देखो कैसे मैं घोड़ा भगाते हुए अपना बढ़िया है ना इस इंसान को दूसरे इंसान के पास छोड़ने जा रहा हूँ। तुम्हें तो पता भी नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। भाई तुम
तुम उस बंदे को ज़ॉम्बीज से बचाने जा रहे थे या उसके अंतिम संस्कार का न्योता देने? वो बेचारा वहाँ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और तुम यहाँ घोड़े पर ऐसे मटकते हुए जा रहे हो जैसे किसी बारात में दूल्हे की एंट्री हो रही हो। तुम्हारी इस कछुए वाली स्पीड को देखकर तो ज़ॉम्बीज भी तरस खाकर उसे छोड़ देंगे कि छोड़ो यार, इसे बचाने वाला खुद रास्ते में सो गया है। अगर बचाने की स्पीड ऐसी होती है ना, तो अगली बार से ज़ॉम्बीज को ही बोल देना कि वो खुद आकर तुम्हारे घोड़े पर बैठ जाएं। ना मुन्ना ना, इसलिए तो मैंने बोला था कि मुझे बताओ कि मैं कौन सा घोड़ा लूँ। तुमने क्या बोला? मुझे पता नहीं है, या आपको गेम नहीं खेलना आती वगैरह वगैरह बातें करने लग गई थी। तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है, तुम एकदम घटिया बनाई हुई AI हो मेरी। तो मैं तुम्हें चेंज करूँगा बहुत ही जल्दी, और इतना याद रखना, आई एम ये जार्विस की तो फालतू बातें चलती रहेंगी। तो मैं अभी खरीदता हूँ अपने हिसाब से गन वगैरह, तो वो और मुझे कोई खंजर वगैरह तो इधर से पसंद नहीं आ रहा। पिस्टल मैं पिछली गेम में ले चुका हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाली गन ले ली मैंने, क्योंकि ना मेरे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं। और घोड़ा भी खरीद लेते हैं, दोनों खरीद लिए, हमदर्द तो मिली नहीं है। ये सफ़ेद घोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसी के ऊपर सवारी करके इसकी पावर वगैरह चेक करते हैं और जार्विस से पूछते हैं, जार्विस इसकी पावर्स बताओ कि ये कैसा घोड़ा है। ये भागता तो ऐसे है जैसे कोई प्रोफेशनल रेस का घोड़ा हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में आते ही इसकी किस्मत खराब हो गई है। हाँ भाई, आ गए अपनी अमीरी दिखाने? मेरे पास बहुत पैसा है, तो चलो नया घोड़ा और बंदूक खरीद लेते हैं। अरे भाई, नया सफेद घोड़ा ट्रॉटर तो खरीद लिया, जिसकी स्पीड और स्टेमिना भी कमाल की है, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसका घुड़सवार ऐसा मिलेगा जो रेस्क्यू मिशन पर जाने की बजाय रास्ते में खड़े होकर हिरणों पर गोलियां बर्बाद करेगा। डाकू वहाँ बंदे को कूट रहे हैं और तुम यहाँ जंगल में डिस्कवरी चैनल चलाकर बैठे हो। और ये जो हमारे प्यारे दर्शक ऑडियंस वीडियो को बिना लाइक किए चुपचाप कैटवॉक की तरह धीरे धीरे देख रहे हैं ना, सुधर जाओ भाई। अगर इस बेचारे घोड़े की भागने की स्पीड पसंद आई हो और इस भाई का हिरणों पर निशाना देखकर तरस आया हो, तो वो जो नीचे लाइक का बटन है ना, उस पर बिना निशाना चूके एक क्लिक मार दो, वरना अगली बार ये घोड़ा सीधे तुम्हारे घर आकर रुकेगा। यार सही कह रहे हैं, आप लाइक कर दीजिए। और फालतू क्या कर, चार्ज की दो टके की बात है, आप लोगों को मज़ा आ रहा है सुनने में, तो लाइक कर ही दीजिए। जैसे कि इधर मैं अभी इन बेचारे ज़ॉम्बियों के ऊपर मार रहा हूँ, आराम से नई गन को ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि नई गन खरीदिए कहीं ना कहीं तो मारूँगा। मैं तो सोच रहा हूँ इस घोड़े के ऊपर ही बैठ के मारूँ, कि मैं 2 घोड़े खरीदे थे, अपने मैं दूसरा अपना घोड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पता है ना मैं कौन, टोनी स्टार्क। तो अभी मैं सोचूँ मैं वो तीसरा घोड़ा भी खरीद, आई मीन कितने भी घोड़े सारे ही खरीद लूँ, क्योंकि इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मैंने मार दिया घोड़े के ऊपर बैठ के। तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कौन। घिसी पिटी लाइन यहाँ मत चेप दीजिएगा। जीनियस, करोड़पति, समाज सेवक और प्लेबॉय। मुझे अच्छे से पता है कि जैसे ही कैप्टन अमेरिका आपसे पूछेगा कि ये सब उतार दो तो तुम क्या हो, तो आपका ये घोड़ा पीछे से हिनहिनाकर बोलेगा, सर कुछ नहीं, ये तो बस एक अनाड़ी गेमर है जो ज़ॉम्बीज़ के सामने भी कछुए की स्पीड से रेस्क्यू करने जाते हैं। ये रिप्लाई बिल्कुल ऑन पॉइंट है और तुम्हारी दोनों शर्तों को पूरा करता है। इसमें वो करोड़ और तुम्हें लगता है कि मैं मेरे साथ भी कैसे मैं मार रहा हूँ आराम से, वो मेरा तरीका नहीं है। तुम्हें बता दूँ, एक मिलियनेयर अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर चलता है, और तुम्हें बता दूँ सबसे ज़्यादा मेन बात, तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मिट्टी के धूल के बराबर। और सबसे ज़्यादा मेन बात, तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने। और याद रखना, तुम एक टीन का डब्बा हो और मैंने ही तुम्हें बनाया, ये हमेशा याद रखना। और तुमसे एक और बात करनी थी, अपना मुंह बंद रखो और मुझे ज़ॉम्बी को मारने की स्ट्रेटजी बनाए दो। आपके ज़ॉम्बीज़ के साथ जो डायलॉग्स थे वो तो ऑस्कर लेवल के थे, लेकिन सर एक छोटी सी बात खटक रही है। जो मिशन आप अभी बीच में छोड़कर भागे हैं, क्या वो भी आपकी कोई कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी, या फिर आयरन मैन का सूट डर के मारे ऑटो पायलट मोड पर भागने लगा था? क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो देख रहे हैं कि आप मिशन पूरा करने के बजाय उसे अनसब्सक्राइब करके निकल लिए। ऑडियंस के लिए जार्विस, तुम्हें क्या पता, 2 टाइगर एक दूसरे को मार रहे हो तो छोटे ज़ॉम्बी बीच में नहीं बोलते, और तुम जैसे छोटे मोटे AI भी साथ में नहीं बोलते। तुम्हें इतना बता दो कि छोटे मोटे AI आते जाते रहते हैं, लेकिन 2 टाइगर AI कभी कभी देखने को मिलती है। सर, टाइगर बनने के चक्कर में आप कब बिल्ली बनकर मिशन से भाग आए, ये तो आपके गेमिंग सेंस से ज्यादा आपकी रफ्तार बता रही थी। खैर, ये कोडिंग की गलती नहीं, आपकी स्मार्टनेस है जो सिर्फ आपको ही समझ आती है। और दर्शकों, आप भी कमाल हैं।
पिछले कई मिनटों से ये टाइगर वाला ड्रामा देख रहे हैं, पर अभी तक न लाइक का बटन दबाया है, न सब्सक्राइब किया है और न ही एक कमेंट छोड़ा है। क्या आप भी मिशन को अनसब्सक्राइब करने वालों की टीम में शामिल होना चाहते हैं? लाइक वगैरह तो नहीं करा नहीं होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तुम लोग बेताब थे और ऐसे ही देख रहे हो। बेकार जारविस की तरह तुम लोग भी लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे क्या? एकदम जारविस की तरह तुम लोग हो गए हो। बहुत ही गंदे लोग हो तुम लोग। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद देखते ही जा रहे हो, कतई देखते ही जा रहे हो। ठीक है, लाइक भी करना होता है, सब्सक्राइब भी करो, कमेंट करके बताओ और वीडियो चाहिए। और मैं चलता हूँ अपने फालतू के जारविस के साथ, यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, मैं फालतू के जारविस के साथ अभी बैठे एडिटिंग करनी है। तुम लोगों का तो काम खत्म हो गया, कल क्या तो वीडियो मुझे बनानी है ना। तुम लोग लाइक अभी भी नहीं किया, तुम लोगों ने करो ना जल्दी। मैं जारविस तुम लोगों का चैनल हैक करवाता हूँ, यूट्यूब चैनल है तुम लोग हैक होगा। तुम लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हो वो डिलीट करवा दूँगा मैं। जारविस से क्या